हेलो बच्चों, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया से एकदम, बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 3.6 एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर लीनियर इक्वेशंस के फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। ये पार्ट जितने भी हैं बच्चों, आपके एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करने से जरूर आएगा, यानी सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, दो इक्वेशन दी रहेंगी, उनको सॉल्व करके किसी भी मेथड से, चाहे एलिमिनेशन, चाहे सब्स्टिट्यूशन, चाहे क्रॉस, लेकिन क्रॉस तो अब की बार है नहीं, तो बाकी दो मेथड जो है उनसे आप लोगों के एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 100% आएगी, आप ये लोग मान करके चलें। तो आज बच्चों उसी से रिलेटेड ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। पिछले एक्सरसाइज के अंदर, पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा, लेकिन वो इक्वेशन सिंपल सी इक्वेशन थी, है ना। अब यहाँ पर थोड़ी अलग तरह की इक्वेशंस हमें मिल रही हैं। इनके साथ हमें कैसे टैकल करना है, इनको कैसे सॉल्व करना है, वो सारे तरीके आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, जो इसके अलावा और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने आप को और सॉलिड बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसी तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड वर्कशीट की PDF का लिंक दे रहा हूं। तो वो तुरंत से वीडियो देखने के बाद उस लिंक के थ्रू उस PDF तक जाएं और फिर उसकी जम के प्रैक्टिस करके आज के आज में ही अपना ये टॉपिक एकदम सॉलिड कर लें। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आप लोग हैं अपने प्यारे से चैनल मैथ्स सॉल्वर पर, जहां आप लोगों को मिलता है ढेर सारी मैथ्स की वीडियोस और खूब सारा एजुकेशनल कंटेंट। तो चलो हम लोग करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1। सभी बच्चे बिल्कुल भी आलसी नहीं बनेंगे, अपने साथ कॉपी, एनसीईआरटी की किताब और अपना पेन लेकर के चीज़ों को साथ साथ नोट करो और मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहो। वीडियो के पूरे होने तक एकदम चकाचक तुम लोगों की तैयारी हो जाएगी। चलो आओ। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग देख रहे हैं, बिल्कुल ध्यान लगा के अटेंटिवली, सभी का मुझे ध्यान चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में बच्चों देखो, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2। अच्छा रुक जाओ, कुछ बच्चे बाद में वीडियो पूरी होते होते भूल जाते हैं, गायब हो गया उनके दिमाग से। क्या गायब हो गया कि अरे हमें तो प्रैक्टिस भी करनी थी, वर्कशीट भी हमें देखनी थी। तो इसलिए सबसे पहले वर्कशीट पे ही चले जाओ और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, ताकि आप लोग बाद में ना भूलो। टेलीग्राम चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम लोग सॉल्व। और फर्स्ट पार्ट, सबसे पहला काम बच्चों करना क्या है, कुछ को ये आता भी होगा तो आता है तो साथ साथ प्रैक्टिस करो। जो पहली बार कर रहा है इस चीज़ को वो ध्यान से समझे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। ये बच्चों हमें दिए हुए हैं दो इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, लेट 1/x इज इक्वल्स टू m एंड 1/y इक्वल्स टू n। ऐसे बच्चों आप लोगों को एज्यूम कर लेना है। कितनी भी खतरनाक डरावनी सी इक्वेशन आपको दिखने लगे, आपको क्या करना है, अगर फ्रैक्शन में कुछ दिया हुआ है तो उस चीज़ को क्या मान लेंगे हम, कोई वेरिएबल, जैसे m या n या p या q, जिसमें आपकी श्रद्धा भावना हो वो मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने m और n ले लिया। देखो बच्चों, यहाँ ध्यान से एक बार देखो, ये 1/x जो है इसको बच्चों क्या मान लिया, इसको m मान लिया पूरे को। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, m बन जाएगा। और ये नीचे 2 है तो नीचे 2 लगा देंगे। बोलो बात समझ में आए कि नहीं? आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद प्लस 1/y को बच्चों हमने क्या मान लिया, इसको हमने लिया है n। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे n, और अपॉन में कौन है, अपॉन में 3 है, अपॉन में ले लिया 3। सही है, इक्वल्स टू 2। शाबाश। अब इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन के साथ यही हरकत करो,
देखो ये रही। तो 1/x कितना है, 1/x हमारे पास m है सर, तो ये हो गया m/3 प्लस फिर 1/y कितना है, 1/y n है सर, तो n/2 इक्वल्स टू 13/6, इज़न्ट इट। ये पूरा हो गया। अब क्या करना है, अब बच्चों कई तरीके यहाँ से निकल करके आते हैं, तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसमें थोड़ा बच्चे कंफर्टेबल फील करते हैं, तो उसका हम लोग यूज़ करेंगे, विच इज़ द ईजीएस्ट वे। तो बच्चों क्या करना है आपको, इनको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो इक्वेशंस को, ठीक है। तो ये जो हमारी इक्वेशन है इसकी बात करते हैं, इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ तो प्यारे बच्चों ये ऐसे बन जाएगी। यहाँ पर एलसीएम जब लोगे तो ये 6 आएगा और 3m प्लस 2n इक्वल्स टू 2, ऐसे ही आपका बन जाएगा। फिर ये 6 को उधर लेकर के जाओ तो 3m प्लस 2n इक्वल्स टू 12 बन जाएगा। अब देखो ये इक्वेशन है, ये तो हमारे को सॉल्व करनी आती है, पिछले पार्ट्स में एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन उनसे हमने करना सीखा है। तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने क्या सीखा, आपके पास इक्वेशन कितनी भी खतरनाक, कितनी भी टिपिकल दी हुई हो, उसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते रहो। जैसे जैसे वो सिंप्लीफाई होती रहेगी अपने आप वो आसान बनती रहेगी, फिर उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम यहाँ तक आ गए, अब इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इससे ज़्यादा क्या सिंप्लीफाई करेंगे, ये पूरी हो गई। अब पढ़ते हैं हम अपनी दूसरी इक्वेशन की तरफ, m/3, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करके आएगा बच्चों, देखो हमने ले लिया एलसीएम फिर से, और एलसीएम हमारे पास आ रहा है अभी फिर से ही 6 आ गया एलसीएम, और यहाँ बन गया आपकी बात 2m प्लस 3n इक्वल्स टू 13/6। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों जब इधर भी पूरे डिनोमिनेटर में 6 बैठा हुआ है और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 6 बैठा हुआ है, तो ऐसे में ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा 2m प्लस 3n इक्वल्स टू 13, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दिख रही है आपको इक्वेशन नंबर 1? जी सर। इसको और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को हमें सॉल्व करना। तो यहाँ पे मैं एलिमिनेशन से करना चाहता हूँ, तो इसकी तो मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 3 से, इज़न्ट इट, और इसकी मल्टीप्लाई बच्चों 2 से। तो चलो करते हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 3 बाय, ओ नो, इक्वेशन 1 की किससे करेंगे मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 की बच्चों करेंगे 2 से, इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3, और फिर सॉल्विंग दैम, यहीं पे लिख दिया करो, उससे पेपर में टाइम सेव होता है। सॉल्विंग दैम, अब यहाँ पर करो 2 से मल्टीप्लाई, ये बना भाई 6m प्लस 4n इक्वल्स टू 24, और ये 3 2 जा 6m प्लस 3 3 जा 9n इक्वल्स टू 39, ये बन जाएगा बच्चों आप लोग। अब ध्यान दो, आराम से इसको सॉल्व कर लेना है। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हुआ, यहाँ से आया माइनस का 5n, यहाँ से कितना आएगा भाई हमारे पास 15 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, और माइनस का आएगा। तो n कितना आ गया बच्चों, n आ गया 3, चेक करो n 3 आया कि नहीं, बिल्कुल सही, n हो गया हमारा 3। अब हम निकालेंगे m को, तो पुटिंग n इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 दिख रही है ये, इसके अंदर n की जगह 3 डालो और m निकाल लो, 3m प्लस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 12, यानी कि 3m इक्वल्स टू 6, यानी कि m बराबर 2 आ गया प्यारे बच्चों। ऐसे तो वो बस कैलकुलेशन हमें करते जानी है, फिर आ जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब m हो गया, n हो गया। अब जरा इस चीज़ पर ध्यान दो, ये देखो जरा, यहाँ हमने क्या किया था, हमें m और n थोड़े ना निकालने हैं। कुछ बच्चे यहीं m और n पे आंसर छोड़ाते हैं, 1-2 बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, वो पेपर कराए और m और n पे फिर आके ध्यान दे, ओहो हम तो m और n निकाला है और क्वेश्चन में तो x और y निकालना था, कट गए मार्क्स। तो ध्यान रखना है, हमें निकालने थे x और y, m और n नहीं। अभी क्वेश्चन आगे भी बढ़ेगा। तो आगे बच्चों हमने क्या माना था, 1/x को इक्वल माना था m के, यानी 2 के इक्वल हो जाएगा बच्चों। देखो m2 आया ना, और 1/y इक्वल टू n लिया था,
यानी n की जगह क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, ये रहा, तो 3 आ गया। ऐसा करने से बच्चों अब आंसर आएंगे आप लोगों के, x कितना हो गया 1/2 और y कितना हो गया 1/3। ये दोनों हमारे बच्चों आंसर हो गए। अभी इस तरह के क्वेश्चंस और आप लोगों को मिलेंगे शीट में, मैंने बताया प्रैक्टिस करना, जम के आंसर्स भी देंगे, चेक कर लेना और इसको सॉलिड कर लेना है बिल्कुल। अब बच्चों ध्यान दो ज़रा, आप लोग अपना आंसर को चेक भी कर सकते हो, मैंने पिछले पार्ट्स के अंदर भी बताया था, इसमें भी इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग बता देते हैं और फिर आगे आप सब क्वेश्चन में इस चीज़ को अप्लाई करना। अब सपोज पेपर में आप लोगों का ये आंसर आ गए x = 1/2 और y = 1/3। अब आपको थोड़ा डाउट हो रहा है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है, ये आप लोग सोच रहे हो, तो चेक करने का क्या तरीका है, आप अपनी इक्वेशन पे आओ, ये रही इक्वेशन और एक इक्वेशन ये रही। अब इसमें x की वैल्यू पुट करो 1/2, तो यहाँ पर हम करते हैं, ये 1/2 तो पहले से ही लिखा हुआ है 1/2 और फिर प्लस नीचे x बैठा हुआ है ना, x की जगह जब 1/2 डालेंगे हम लोग ऐसे 1/2, फिर उसके बाद प्लस 1/3 और y की जगह बच्चों क्या रखोगे 1/3 रखोगे, तो 1/3 रख दिया तुमने, इक्वल्स टू क्या है, सॉल्व करो इसको, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ यानी 1 रह गया, इधर 3 से 3 कैंसिल हुआ 1 रह गया, तो 1 + 1 सॉल्व करने पे कितना आया 2 आया। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर सामने क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है, यानी आपकी जो x और y की वैल्यू आई उससे सॉल्व करने पर भी 2 आया और यहाँ पे इक्वल टू भी 2 आ रहा है, यानी ये जो वैल्यूज हैं x और y की जो हमने निकाली ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं बच्चों, इसका मतलब आपके आंसर सही है। सपोज ऐसा होता किसी बच्चे ने इसमें x और y की जगह यहाँ ऐसे वैल्यू डाली, सॉल्व करा और उसका 3 आ गया, सपोज 3, लेकिन यहाँ सामने तो 2 है, आना चाहिए था 2, तो इसका केस में इसने क्या कर दिया, गलत कर दिया। इसका मतलब उसको फिर क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए भाई, दोबारा चेक करना चाहिए क्वेश्चन को, कहीं ना कहीं उसने मिस्टेक कर दी होगी, गलती कर दी होगी, उसका टाइम खराब होगा पेपर में, बस और क्या होना है। तो ये चीज़ है। अब इसको आप जब रिवीजन का टाइम मिलता है लास्ट में, अपने पास पेपर में टाइम बचाओ 10-15 मिनट का, ताकि रिवाइज कर पाओ, एक बार रीचेक कर पाओ, उसमें इस तरह से चेक कर सकते हो। तो कई बार बच्चों देखा गया है 4 से 5 मार्क्स बच जाते हैं, हमने छोटी सी गलती कर रखी होती है, ये चेक करने से हमें वो पता लगती है और हम उसको ठीक करके अपने मार्क्स को बढ़ा लेते हैं। चलो बच्चों, ये हमने इस क्वेश्चन में सब डिस्कस कर लिया, कैसे सॉल्व करना है और कैसे फिर आंसर को चेक भी करना है। अब आगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में बच्चों रूट आ गया। रूट से बहुत बच्चों को डर लगता है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, फिर से वही अपना तरीका, लेट 1/√x = m एंड 1/√y = n। अब देखो बच्चों, करने के इसको कई तरीके हैं, तो जो दूसरे तरीके से करते हैं, जिनको दूसरे तरीके से आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सही आना चाहिए। बहुत तरीके हैं, यहाँ पर NCERT जिस तरीके से करने के लिए कह रही है वो तरीका मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने 1/√x को m के इक्वल माना, 1/√y को n के इक्वल माना। अब ये क्या बन जाएगा, ये 1/√x की जगह m आ जाएगा, तो 2m प्लस 1/√y की जगह n आ जाएगा, तो 3n = 2। ऐसी नेक्स्ट इक्वेशन में बच्चों 4m प्लस 9n = -1। हाँ, कुछ बच्चों को दिखाई दिया कि यहाँ पर प्लस नहीं बल्कि माइनस है। अगर हम इसको नहीं दिखेंगे और हल्की सी गलती होगी, आगे सारा गलत हो जाएगा, तो ध्यान से करना है। चलो एलिमिनेशन से करेंगे, तो नंबर 1 और ये हो गई हमारे पास दूसरी बात, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 एंड सॉल्विंग इट विद इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, कितना आसान है, एकदम मक्खन मलाई। यहाँ से 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी आएगा उसको हम सेकंड इक्वेशन के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो ये बन गया 4m, फिर 2 × 3 ये बन गया 6n
इक्वल्स टू 2 इंटू 2 बन गया 4। अब ये सेकंड इक्वेशन लिखो अपनी, 4m माइनस 9n इक्वल्स टू माइनस का 1। बस सॉल्व कर लो। कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये तो अपने आप तैयार रहते हैं सॉल्व होने के लिए। माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल, यहाँ पर बन गया बच्चों 15n, यहाँ पर आ गया 5, तो n कितना आया 5/15। ध्यान से किया करो, यहाँ पे कई बच्चे 3 लिख देते हैं जल्दी जल्दी में, खुशी खुशी में तो n आ गया हमारा 1/3। अब m निकालेंगे, m निकालते हैं तो उसके लिए फॉर m पुटिंग n इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 में n की जगह 3 डाल दो, तो 2m प्लस 3 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 2। ये हो जाएगा बच्चों, 3 से 3 आपका कैंसिल, तो 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 2, यानी कि 2m इक्वल्स टू 1, यानी कि m इक्वल्स टू 1/2। m और n निकल गए। रुक जाओ, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, खुश होने वाली बात नहीं है। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि x और y हमें निकालना है, m और n नहीं। तो अभी क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो वी हैव 1/√x इक्वल्स टू m एंड 1/√y इक्वल्स टू n। तो बच्चों यहाँ पर वैल्यू रखो आप, 1/√x इज इक्वल्स टू m कितना है 1/2 है जी, तो 1/2 एंड 1/√y इक्वल्स टू n कितना है 1/3 है जी, तो 1/3। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, √x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब क्या करोगे, ये रूट जो है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, तो इधर रूट का स्क्वायर हुआ, रूट हो गया गायब, और इधर 2 का स्क्वायर हुआ, ये बन गया 4। बोलो क्या आंसर हो गया, x इज इक्वल्स टू 4। ऐसे ही यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो √y इक्वल्स टू 3 आया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करी तो यहाँ से हमारे पास y इक्वल्स टू 9 हो गया। ये बच्चों हमारे आंसर हो जाएंगे। ऐसे आप इस क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर हो गया बढ़िया से? चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। थर्ड पार्ट को मैं एक दूसरे तरीके से कराता हूँ, ठीक? डायरेक्ट सॉल्व करेंगे बिना एज्यूम किए। देखो सॉल्यूशन, इसको इक्वेशन 1 लो, बहुत आसान इजी वे इसको सॉल्व करने का, एलिमिनेशन से एक बारी में क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ से क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/4 वी गेट। ऐसा करो बच्चों, क्या करोगे, इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई तो करोगे 3 से, ठीक है सर। इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई करो 4 से। ऐसा देखो, ऐसा करने से क्या कमाल होगा, 4 3 जा 12/x प्लस 3 3 जा 9y, 3 इंटू 14 42। टेबल याद नहीं है ना, जिसको याद नहीं है मल्टीप्लाई करके देख लो। फिर यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई करी, 4 3 जा 12/x माइनस 4 4 जा 16y इक्वल्स टू 23 इंटू 4 92। अब इनको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे बच्चों। देखो क्या बनेगा, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, 16 प्लस 9 25y इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस किया तो माइनस का 0 और 50, तो y कितना आ रहा है बच्चों, माइनस का 2। आ भी गया आंसर इतने में सॉल्व होके, y हमारे पास -2 आ गया। अब x भी तो निकालना है, उसको निकाले बगैर क्वेश्चन कैसे पूरा होगा, आधा करोगे तो आधे मार्क्स मिलेंगे ना। तो x निकालते हैं, पुटिंग y इक्वल्स टू -2 इन, बताओ किस इक्वेशन में डालना है, 1 में। पहुंच गई तुम्हारी फीलिंग मेरे तक। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो 4/x प्लस 3y की जगह -2 इक्वल्स टू 14, तो 4/x माइनस 6 इक्वल्स टू 14, 4/x इज इक्वल्स टू 14 प्लस 6 20, यानी कि x इज इक्वल्स टू बच्चों 4/20, यही आ रहा है, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1/5।
x 1/5 y इक्वल्स टू -1/2। ये दोनों हमारे आंसर हो गए। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि आंसर सही है कि नहीं। कैसे करना बताया है चेक, पुट करो इक्वेशन में जा कर के। तो 4/x की जगह बच्चों 1/5 रखा, प्लस ये बीच में प्लस है ना, 3y की जगह -2 रखा। देखो सॉल्व करने से अब इनको सॉल्व करेगा 14 आ गया तो आंसर सही है, अदरवाइज गलत है, चेक करना पड़ेगा। तो 5 है, 5 गया ऊपर, बन गया 20। यहाँ पे प्लस माइनस -6 और कितना आ गया, बिल्कुल 14 आ गया। यानी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। ऐसे चेक करना है। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में भी डाल के देख सकते हो, जिस मर्जी में चाहो। तो यहाँ पर अगर हम पुट करें 3/x की जगह बच्चों -1/5, -4y की जगह पर -2, सॉल्व करने पे अगर 23 आ गया तो सही है, अदरवाइज गलत है। तो 5 गया ऊपर, 15 + 8, 15 में 8 जोड़ने से कितना आता है, 23 ही आ जाता है। तो आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, आ जाओ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट देखो बच्चों, फोर्थ पार्ट जो है उसको मैं यहाँ पे ड्रॉप करके चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो पिछला पार्ट आपका आया था पार्ट 10th लीनियर इक्वेशंस का, इसका उसमें मैंने आप लोगों को सेम यही क्वेश्चन कराया था, क्योंकि ये सेम टू सेम क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम्पल्स में भी दिया हुआ है। इस एक्सरसाइज 3.6 के एग्जाम्पल्स में भी है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस करा दिया था, इसलिए अब इसको यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, इसको आप खुद से ट्राई करना, ठीक। और एक बात और, जो क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी होते हैं और एक्सरसाइज के अंदर भी होते हैं, वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। ये सिंपल सा तरीका है, आप लोग अपने आप भी देख सकते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको एक्सरसाइज में भी दिख रहा है और एग्जाम्पल्स में भी दिख रहा है और फिर ऑप्शनल में भी आ जाए, तो फिर तो समझ लो पेपर में रखा ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनको आप अच्छे से किया करो, ठीक। और कुछ खास है उनमें, तभी तो CBSE NCERT ने बार बार उसको एग्जाम्पल में भी डाला है, फिर उसको एक्सरसाइज में भी डाला है। तो कुछ खास होगा तभी तो बार बार पूछ रहा है ना, तो ये चीज़ है। तो खैर ये फोर्थ पार्ट आप लोग स्वयं से करेंगे। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ फिफ्थ पार्ट। और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो कितना मज़ा आएगा इसके अंदर। इसको लिया या पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं फिर बढ़ाएंगे। फिफ्थ पार्ट फटाफट से सभी लिखें, बहुत अच्छा पार्ट है और चुटकी बजाते ही फटाफट से सॉल्व भी हो जाता है। चलो, तो ये जो इक्वेशन है इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हो, ये इजीएस्ट तरीका है करने का, और किसी चक्कर में मत पड़ना, ऐसे सॉल्व करो। 7x - 2y = 5xy। भाई क्या किया मैंने, xy को उधर ले गए ना 5 के पास, सिंपल है, तो ऐसे हो गया। इसी तरह से बच्चों ये जो अगली चीज़ है 8x + 7y = xy को उधर ले जाओ 15xy। ये दोनों इक्वेशन ऐसे बन गई। अब ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब एलिमिनेशन लगाओ एकदम से डायरेक्ट। तो मल्टीप्लाइंग किससे करें, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/7 से कर रहा हूँ मैं, एंड इक्वेशन 2/2 वी गेट। पहली इक्वेशन की मैं 7 से कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, दूसरे की 2 से। तुम कहोगे सर ऐसे कैसे, मैं तो फर्स्ट इक्वेशन की 8 से करना चाहता हूँ और इसकी 7 से। तो अगर x का कोफिशिएंट सेम बनाना है तो तुम्हारी मर्जी, x का बनाओ। मैं यहाँ पे y का सेम बना रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ये बनेगा बच्चों 7 × 7 = 49x और -14y = 35xy, इजंट इट। सेकेंड की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x देन +14y = 30xy, इजंट इट। ये बन जाएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पर, अब क्या करें, हमें y वाली टर्म को एलिमिनेट करना है। मैंने पिछले पार्ट्स में बहुत अच्छे से ये चीज़ बताई है। हमें यहाँ पर करना है y वाले टर्म्स को एलिमिनेट। तो बच्चों ऐड करना चाहिए कि सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, एक बार फटाफट से बताएंगे। ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें? जो ऐड कह रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, उनके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है।
क्योंकि यहाँ पर बच्चों जब हम प्लस करेंगे तब आप लोगों का यहाँ प्लस आएगा और प्लस प्लस से यहाँ पर प्लस आएगा, और फिर देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये दोनों चीज़ें क्या हो पाएंगी, कैंसिल हो पाएंगी। तो हर वीडियो के हर इक्वेशन में हमें ज़रूरी नहीं है माइनस ही करना है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हम लोग देखते हैं प्लस करें कि माइनस करें। यहाँ प्लस की रिक्वायरमेंट थी इसलिए प्लस किया, यहाँ पर भी बच्चों आपका प्लस लग जाएगा। अब देखो इनको ऐड करेंगे 65x इक्वल्स टू, इनको भी ऐड करना पड़ेगा 65xy, इजंट इट। ये आप लोगों का आ गया। उसको कहो सर यहाँ से x कैसे आएगा, देखो भाई कितना आसान है। देखो ये ऐसे लिख लो 65x, और ये 65x दिख रहा है, इसको ले आओ इसके नीचे 65x, सामने कौन रह गया, ये y रह गया ना अकेला, यहाँ पर y, ये लिख लिया y यहाँ पर। अब देखो 65x से 65x झट से कैंसिल, तो y कितना आ गया, 1 आ भी गया भाई, ये हमारा आंसर हो गया। है ना आसान तरीका। तो ये जब डबल डबल दिखाई देना तुम लोगों को, x और y इकट्ठे आ गए, कोई वेरिएबल डबल डबल, ऐसे करो, तुरंत एलिमिनेशन लगाओ, झट से आंसर पाओ। अब आगे ये तो भाई एडवर्टाइजमेंट हो गया, तुरंत एलिमिनेशन लगाओ, झट से आंसर पाओ, राइमिंग। तो यहाँ पर अब इसको पुट कर देंगे हम, पुटिंग y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, इक्वेशन किस में डालें, 1 में, चलो तो 7x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 5x, इस y की जगह भी 1 रखना पड़ेगा। सॉल्व कर दिया, 7x माइनस 2 इक्वल्स टू 5x, यानी कि प्यारे बच्चों 5x माइनस 7x माइनस 5x इक्वल्स टू 2, इसका मतलब 2x बराबर 2, इसका मतलब x बराबर 1, दोनों ही 1 1 आ गए, x भी 1 y भी 1, दोनों जुड़वा हैं, दोनों सेम आंसर हो गए हमारे x और 1। अब इसमें डाल के जो है चेक भी कर सकते हो तुम लोग फटाफट से, है ना, तो सेम आंसर आ जाना चाहिए, तो आ जाएगा, ये हमारे आंसर है। चलो फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है कि नहीं भाई, करेंगे अपने आप। देखो जरा यहाँ x y, अभी क्या किया था 7x माइनस 2y, इसको x y को इधर लेके गए 5xy बनाया, तो यहाँ तो पहले से ये इधर गया हुआ है कि नहीं, तो तुरंत से इसमें एलिमिनेशन लगाओ और झट से अपने आंसर निकाल लेने हैं। इसको सभी ट्राई करेंगे। आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या है अगला पार्ट, काफ़ी सारे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। हाँ बच्चों, अब 7th और 8th टाइम कंज्यूमिंग है, दोनों ही क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, सीखने लायक बढ़िया क्वेश्चन है, लंबे लंबे इनके मेथड है, मतलब सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो 7th पार्ट हम लोग करते हैं, ध्यान से मेरे साथ साथ करो, इंपॉर्टेंट चीज़ है। 10 अपॉन, सीधे बच्चों हम लोग एज्यूम करेंगे, लेट 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू m एंड 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू n। देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाता हूँ पहले। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें x और y यहाँ पर प्लस में माइनस में इकट्ठे बैठे हुए हैं डिनोमिनेटर में। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या ही करना है, एज्यूम करके चलना है कुछ, तब अपने आंसर तक आसानी से पहुँच पाओगे, ईजी रहेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई जो है इस पूरे को m मान लिया बच्चों, ये m, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने n मान लिया है। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा काम आसान होगा और इक्वेशन देखो कैसी बन जाएगी, 10m माइनस माइनस है प्लस है, प्लस है, तो प्लस 2n इक्वल्स टू 4 बनेगी कि नहीं बनेगी। दिखने में भी यहाँ कैसी थी डरावनी बड़ी सी इक्वेशन, और जैसे ही एज्यूम किया छोटी बन गई, इसको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरह से बच्चों सेकंड इक्वेशन ये आपकी क्या बन जाएगी, 15m माइनस 5n इक्वल्स टू -2, इजंट इट, बनेगी कि नहीं। अब सीधे इसके बाद एलिमिनेशन लगा दो इसके अंदर। एलिमिनेशन से करने के लिए इसको नंबर 1, ये नंबर 2, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन n को एलिमिनेट करते हैं 1/5 एड इक्वेशन 2/2 एंड सॉल्विंग देम। हाँ भाई,
n को कर रहे हैं एलिमिनेट, तो पहली इक्वेशन की मल्टीप्लाई 5 से, दूसरी की 2 से कर रहे हैं, बना 50 प्लस 10n इक्वल्स टू 20, इसमें करा 30m, फिर 2 5 से देखो बच्चों 10n, यही तो हमारा था ना, इन दोनों को सेम बनाना था, बना लिया, तो इक्वल्स टू -4। अब देखो n वाली टर्म हमने सेम बना ली मल्टीप्लाई करके अपनी मर्जी के नंबर से, अब ये एलिमिनेट हो जाएंगी। फिर से बच्चों क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, प्लस 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 आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है। अगर मैं यहाँ पे माइनस करता तब ना आता यहाँ पे माइनस, और फिर ये कैंसिल ना होती। अब देखो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर प्लस नीचे माइनस है, तो इसलिए ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो गई। ऐसे यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ गया, ये बन गया 80m। यहाँ पर क्या आया, माइनस होंगे 16, तो m बराबर 16/80, यानी कि m इज इक्वल्स टू 1/5। m आ गया, अब n निकाल लो, फिर आगे चलेंगे। तो पुटिंग m इक्वल्स टू 1/5 इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। 10m की जगह बच्चों देखो 1/5 डाला, प्लस 2n इक्वल्स टू 4, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो हमारे पास आया कितना आया, 2 + 2n इक्वल्स टू 4, यानी कि 2n इज इक्वल्स टू 2, यानी कि n बराबर 1 आ गया बच्चों। n और n हमने निकाल लिए हैं, अच्छा सर, लेकिन n और m तो नहीं निकालने थे, हमें तो x और y निकालना था, तो इसलिए क्वेश्चन आगे भी बढ़ेगा। सो वी हैव, ये एरो वैरो मत बनाना पेपर में, मैं तो यहाँ स्पेस की वजह से बना रहा हूँ। तो ये हो गया, हमने माना था कि 1/x + y इक्वल्स टू m है, और 1/x - y इक्वल्स टू n है। देखो ये माना था कि नहीं माना था, तो इसी चीज़ को लेकर के चलेंगे। तो यानी 1/x + y इक्वल्स टू m कितना आया बच्चों, 1/5 रखो, और 1/x - y इक्वल्स टू n, यानी कि 1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? अब बस सॉल्व कर लो इनको, कुछ है भी इन क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, हल्की सी प्रैक्टिस चाहिए, फिर उसके बाद बहुत मज़ा आता है करने में। जब आंसर सही सही निकल जाते हैं तुम्हारे, तो बड़ा मज़ा आएगा करने में। ये बन गई देखो इक्वेशन, x + y इक्वल्स टू 5, और दूसरी क्या बन गई, x - y इक्वल्स टू 1। अब इनको तो सॉल्व करना बच्चों का काम है, तो सॉल्विंग दीज, इनको सॉल्व करेंगे, रखो एक दूसरे के नीचे और करो इसमें सफाई। किसकी सफाई होगी, जिसकी मर्जी चाहे कर सकते हैं। तो मैं x की कर देते हैं, यहाँ पर माइनस किया, प्लस माइनस, देखो x कैंसिल, 2y इक्वल्स टू 4, यानी कि y कितना आ गया बच्चों, 2। ये है आपका आंसर पहला, y इक्वल्स टू 2। x निकालने के लिए क्या करेंगे, इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसको इक्वेशन a कह लेते हैं। तो पुटिंग y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन a। अच्छा, उससे क्या होगा, हमारे पास है x + y इक्वल्स टू 5, ये है ना इक्वेशन है, तो y की जगह 2 रख देंगे, 5, तो x अपना कितना आ गया, 3 आ गया बच्चों। ये आपके दोनों आंसर हो गए। ऐसे ही आपका पूरा क्वेश्चन बच्चों ट्रैवल करेगा, इस तरह से पूरा का पूरा क्वेश्चन चलेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी रहता है और मैक्सिमम मार्क्स में आता है, जैसे मैंने बताया, और एज्यूम करके ऐसे करके इसको करना तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अभी शीट में भी इस तरह के क्वेश्चंस में डाल रहा हूँ, तो उनको प्रैक्टिस कर लो, अभी जाते ही तुरंत से इसको बिल्कुल पक्का कर लेना। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो थोड़ा एडवांस्ड पार्ट है, ठीक है, इसी का ही भाई है, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे थोड़ा एडवांस्ड है, तो उसको सॉल्व करते हैं। है इसी तरह का। नेक्स्ट एंड लास्ट इज पार्ट नंबर 8। हाँ जी सर, आपने सही कहा था, है तो इसी का ही भाई। देख लो जरा, चेक करो, x + y, लेकिन हाँ थोड़ा स्ट्रॉन्ग है इसमें। यहाँ तो x के साथ कुछ नहीं था, यहाँ इसने 3 भी लगा दिया, और नीचे देखो 3 भी लगाया, फिर 2 भी लगा दिया। तो चलो खैर, इसको करते हैं सॉल्व। तो हम फिर से वही, घबराना नहीं है, देखो ध्यान से, 8th पार्ट।
लेट 1/x + y equals to m and 1/x - y equals to n। क्या बनेगा? 1/x + y की जगह m आया तो m/3 प्लस ना, गड़बड़ कर दी। क्या मिस्टेक करी बच्चों? अब आप पूरा का पूरा मान के चलो ना। देखो यहाँ पर 3x + y यहाँ भी है और 3x + y यहाँ भी है कि नहीं? ऐसे यहाँ पर 3x - y और 3x - y है, तो इस पूरे को ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे 3 भी लगा दो, 3 भी लगा दो। अब 1/3x + y को ही m मान लिया तो क्या बन गया? ये लो m प्लस, और 1/3x - y को क्या मान लिया? n मान लिया, तो n = 3/4 हो गई। जरा सी इक्वेशन रह गई, ऐसी इसमें अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर बच्चों m/, ये 2 बैठा हुआ है 2, तो ये 2 लगाना पड़ेगा, -1/, फिर से यहाँ 2 बैठा हुआ है, इस 2 को आपको लगाना पड़ेगा और n आ गया ऊपर = -1/8। ये बच्चों आपका बन गया। यहाँ तक ठीक है? वीडियो को पॉज कर लो, सोच लो, दिमाग में साथ साथ आ जाओ, घबराना नहीं है। इतना हमने कर लिया, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो आगे एक बड़ा आसान सा तरीका मैं बता रहा हूँ। इसको तो कर लो इक्वेशन 1 और इसको अभी कुछ मत करो। इसका एक आसान तरीका है, इसको थोड़ा सॉल्व करो। देखो ऐसे, ये m - n/2 एलसीएम लिया = -1/8, यानी कि बच्चों ये ऐसे बन जाएगा -m - n = 2। उधर जाएगा कि नहीं? वहाँ जाने को वो तरस रहा है। तो ये बन गया हमारे पास। तो m - n = ये कैंसिल हुए, -1/4 आ गया प्यारे बच्चों। अब देखो आप, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों एक जैसी हो गई ना। अब लो इसको सेकंड इक्वेशन, तो सिंप्लीफाई हमने यहाँ पर थोड़ा कर लिया, उससे काम आसान हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। कितना आसान है? सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, हम सबको फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने पर क्या मिला? m और n मिलेंगे, और क्या मिलेंगे? m - n = -1/4। ऐसे आ गया जी। करो इनकी सफाई, तो माइनस प्लस और माइनस माइनस यहाँ पर भी प्लस, m हो गया कैंसिल, n + n से बना 2n = 2। यहाँ पर भी बच्चों ऐड करेंगे आप, प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा, 3/4 प्लस 1/4, यानी कि 2n = यहाँ लिख लेते हैं। सो 2n = 1/, क्या था? 3/4 प्लस 1/4, ये तो बन गया 2n = 4/4 कैंसिल, 2n = 1, यानी कि n = 1/2, बिल्कुल सही, n आ गया। अब m निकालो, पुटिंग n = 1/2 इन इक्वेशन 1, तो m प्लस n की जगह 1/2, देखो ये रही इक्वेशन 1, n की जगह 1/2 = 3/4। m कितना आया? m भाई साहब आ गए 3/4 - 1/2, एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 - 2, यानी कि m आ गया हमारा 1/4। m और n निकाल लिए, पेन छोड़ दिया, तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना था x और y, यानी क्वेश्चन को आगे भी बढ़ाना है। आ जाओ आगे बढ़ाते हैं, बस हो गया इसका काम। अब देखो हमने क्या माना था, हम जो मान करके चले थे वो था सर 1/3x + y = m और 1/3x - y = n। इसको बड़े प्यार से लिख लो। सो वी हैव 1/3x + y = m, ये माना था कि नहीं, एंड 1/3x - y = n। अब बच्चों, प्यारे बच्चों, m और n की वैल्यू इसमें पुट कर दो। ये रहा n 1/2 और m 1/4, m 1/4 और n 1/2, 1/3x + y = और 1/3x + y = जिसने नहीं लिखा साथ साथ वीडियो को पॉज करके लिखते रहो, देखते रहो, ठीक है।
बस अब हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 ये बन जाएगा, और यहाँ पर बच्चों 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 बन जाएगा। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग, अच्छा माइनस है, माइनस यहाँ पर माइनस है ना बच्चों, एक प्लस एक माइनस, माइनस वाई और माइनस वाई। तो सॉल्विंग अबव इक्वेशंस वी गेट, अब आंसर आ जाएगा। तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, बिल्कुल लगाया, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 2y इक्वल्स टू 2, y कितना आ गया 1 आ गया। हाँ अब मिली हमें तसल्ली, y आया 1 इतनी देर बाद आंसर। और अब निकालेंगे x, तो पुटिंग y इक्वल्स टू 1 इन किसी भी इक्वेशन में डाल दो, इसमें डाल देते हैं 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 में, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 4 होगा कि नहीं, और 3x इज इक्वल्स टू 3 होगा कि नहीं होगा। और यहाँ से बच्चों, प्यारे बच्चों, x कितना आ गया 1 आ गया आपका, तो ये दोनों आंसर हो गया। अरे भाई इतना बड़ा क्वेश्चन चला है, आंसर फिर भी 1 1 तो ये चीज़ है। तो बच्चों कभी भी क्वेश्चन को आप कर रहे हो, मैथ्स का कितना भी टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन आपके सामने हो, किसी भी स्टेज में किसी भी क्लास में आप लोग हो, पेशेंस रखनी है। बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। जब आगे सीनियर क्लासेस में मैथ्स पढ़ोगे, एक एक थ्योरम का प्रूफ 3-3 पेज का, 4-4 पेज का, 5-5 पेज का, यहाँ तक भी चले जाते हैं। ठीक है, तो पेशेंस के साथ आप लोग अपने क्वेश्चन को करो, अटेंशन के साथ, ताकि कहीं भी हल्की सी भी आप लोगों से गलती ना हो और आप लोग अपने आंसर तक पहुंच जाओगे डेफिनेटली। तो बच्चों टेलीग्राम पे शीट जा रही है वीडियो के बाद, वहाँ से जाके तुरंत से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। कल हमारा नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो लीनियर इक्वेशन का लास्ट पार्ट होगा, उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम बच रही है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद बच्चों जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो इस पार्ट के लिए रखते हैं इतना ही। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, बढ़िया से पढ़ाई करते रहें, और लाइक वीडियो को कर देना, वैसे मैं कहता नहीं हूँ लेकिन लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना है, उससे जो है बूस्ट मिलता है हम लोगों को, और आगे आप लोगों के लिए और काम करने की हिम्मत आती है। ठीक है ना, तो चलिए इस अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू।